शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं रागनी सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका आज की कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, आप लोगों के हिंदी बसंत भाग 1 और व्याकरण की पुस्तक का जो भी पाठ्यक्रम है वो पूरा हो चुका है। तो आज से हम वार्षिक परीक्षा के पाठों को दोहराना शुरू कर देंगे। जो हमारी वार्षिक परीक्षा में जो भी पाठ आएंगे उनको हम आज से दोहराना शुरू करेंगे और दोहराने के क्रम में जिन पाठों को पढ़ाया जा चुका है उसके अभ्यास प्रश्नों को हम फिर से जानेंगे उनके प्रश्नों के उत्तर के द्वारा। तो सबसे पहले बच्चों आज का जो शीर्षक है वह है पाठ 10 झांसी की रानी। आप लोग इस पाठ को पढ़ चुके हैं। इस पाठ की कवयित्री जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनके बारे में आप लोग जान चुके हो। कविता का भावार्थ भी जान चुके हो आप लोग। पाठ के सारांश एवं कठिन शब्दों के अर्थ को भी आप लोगों ने जाना है। तो आज हम इस कक्षा में पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। आइए हम सबसे पहले प्रश्नों को लिखेंगे, उसके बाद उसके उत्तर को जानेंगे। प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। कविता की इस पंक्ति से प्रश्न बनता है, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? उत्तर इस पंक्ति में कवयित्री ने झांसी के राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु के कारण रानी लक्ष्मीबाई के लिए दुखद घटना का संकेत किया है। अगला प्रश्न है, काली घटा
काली घटा घिरने की बात क्यों की गई है? उत्तर झांसी के राजा की झांसी के राजा की अचानक मृत्यु हो गई और वे निसंतान थे। दूसरी ओर राजा की मृत्यु होने पर अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करना चाहा। अतः एकाएक रानी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसलिए काली घटा घिरने की बात की गई है। काली घटा घिरने की बात की गई है। पंक्ति के 2 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। आइए अब हम देखेंगे अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी
जवानी की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या बताना चाहती हैं। उत्तर कविता की दूसरी पंक्ति में कवयित्री वही सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अंग्रेजों द्वारा शासित भारत के जिसमें लोगों के अंदर कायरता और निराशा भरी हुई थी उसे बूढ़े भारत की संज्ञा दी गई है। जबकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता न स्वीकार करने तथा उनसे युद्ध करने के दृढ़ संकल्प को देखकर अन्य भारतवासी भी स्वतंत्रता की कीमत पहचान कर
स्वतंत्रता की कीमत पहचान कर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए और उन्हें देश से निकाल भगाया। ये तो था तीसरे प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम जानते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? उत्तर, वीर महिला की इस कहानी में बहुत से पुरुषों के नाम आए हैं। जैसे नाना धुंधुपत, तात्या मुल्ला, सरनाम अहमद शाह, मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि हैं। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं, ये हो गया उसके उत्तर। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है,
कविता में किस दौर की बात की गई है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है। उस समय के माहौल के बारे में पता चलता है कि देश गुलाम और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए लालायित थे। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? क्यों कहती हैं? उत्तर वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, घुड़सवारी, युद्ध कौशल, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रहीं। इसलिए कवयित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। इसी के साथ पाठ 10 का अभ्यास प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आप लोग अभ्यास प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि इन्हीं अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आप लोगों की वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।